श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से ये नैमिषारण्य में ये लिखी थी। जहां बैठे हो आप, इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वेद व्यास जी ने कोई रुपया पैसा, कोई दान दक्षिणा, कोई सेवा सामान आपसे मांगा था? ये सुनाने वाले क्या कहते, इनको ये भी नहीं पता है। सुनाया गया परीक्षित जी को, वो मर गए। सुनाने वाले सुखदेव मुनि, वो लंगोटीधारी, वो जंगल चले गए। ये लेन देन कहाँ हुआ? ये लेन देन कहाँ हुआ? जब कोई मरता है तो ये ढोलक हारमोनियम बजाया जाता है। तुमको शर्म नहीं आती? परीक्षित जैसा धार्मिक और त्यागी राजा हुआ ही नहीं, उसके मरण पर तुम्हें उत्सव मनाते हो, ये खुशियां मनाते हो। तुमको भी नहीं मालूम श्रीमद् भागवत पुराण किस पुण्य काम के लिए लिखी गई, कौन से मानव धर्म, मानव सच्चे कर्म के लिए लिखी गई, यह तुम्हें भी नहीं मालूम। जब नहीं मालूम तो सुनाते क्या? केवल लाद रहे हो कर्जा अपने ऊपर। ये लाखों जीवों का कर्जा लाद लोगे, अभी हजारों बार तुमको यहाँ कर्जा देने चुकाने के लिए घोड़ा, बैल, खच्चर, गधा बन के आना पड़ेगा। ये सब देना पड़ेगा। ये माफ नहीं होता है, ये कोई माफ कर ही नहीं सकता। हाँ, संतों को अधिकार है, अगर सतगुरु की शरण में चले जाओ और उनकी दया मिल जाए तो आपको माफी हो सकती, अन्यथा इस सृष्टि में कोई नहीं माफ कर सकता। न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, न राम, न कृष्ण, न देवी देवता, इनको माफी का कोई अधिकार नहीं, और किसी को नहीं माफ कर पाए। रोज पढ़ते हो, भगवान राम को माफी मिली थी जब उन्होंने उस रावण को मारा और उसके पूरे परिवार को संगार दिया। उनके दिल में एक चिंता बैठ गई, मेरा अपराधी विरोधी तो रावण था, और वैसे पूछो तो वो भी नहीं, रामचरितमानस के अनुसार वो भी दोषी नहीं, क्योंकि भगवान राम ने खुद कहा, जब पंचवटी में पहुंचे तब सीता से कहा कि सीता, मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारी सहयोग के मैं नरलीला नहीं कर सकूंगा, हमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। सीता जी ने कहा, भगवान हमारे लायक क्या सहयोग है? तो राम ने क्या कहा, जरा रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िए, सच्चाई मिल जाएगी। क्या कहा कि सुनव प्रिया ये तुम सुनव सुशीला, और हम कछु कर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर अग्नि बिच बासा, और तब तक कर निशाचर नासा। ये सीते, मैं नरलीला करने आया, बगैर तुम्हारे सहयोग के नरलीला नहीं कर सकूंगा। तुम ऐसा करो, अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो, नकली रूप बाहर में ले आओ, मैं तुम्हारे नकली रूप से नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। वही नकली रूप रावण चुरा के ले गया। जब नकली रूप चुरा के ले गया तो ये अपराध कहां? मृत्युदंड का विधान इसमें कहां है? ये उन्होंने सब किया और बाद में उनको पश्चाताप हुआ अपनी करनी पर, मैंने तो बड़ा अपराध किया। अपराध केवल रावण का था, पूरे वंश परिवार जाति का अपमान तो नहीं था, लेकिन उन्होंने करोड़ों मारे। जब करोड़ मार दिए जो निष्पाप थे, जो बेगुनाह निर्दोष थे, तब उनको आत्मिक चिंतन हुआ कि मैंने बड़ा अपराध किया। तो उनको क्या हुआ? अपराध का प्रायश्चित जानते हो? सरजू में डूब के मर गए, आत्महत्या की। प्रायश्चित का परिणाम आत्महत्या ही होता। जब तुम्हारे भगवान ने आत्महत्या की, आत्महत्या करने वाला नरक की योनि में जाता है,
आत्महत्या करने वाला प्रेत योनि में जाता है। जब तुम्हारा भगवान नरक में प्रेत योनि में चला गया, उसकी पूजा करने से तुम्हें कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? ये भी आपने नहीं किया। संतों ने खोल के कहा, रामकृष्ण तो जग में आए काल धरे अवतार, और संत मता इनहू नहीं जानो, और रहे काल के गार तासे त्यागो कृष्ण द्वार। ऐसे का दरवाजा छोड़ो, वहां कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने सरजू में डूब के प्राण छोड़ दिए और इनको बहलिए ने मार डाला। दोनों नरक में चले गए, दोनों प्रेत योनि में चले गए। तुम्हें उनकी पूजा करने से क्या मिलेगा? इसलिए संतों ने मना किया। काल शक्ति की पूजा तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकती, तुम्हारी जीवात्मा को दयाल देश नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने तो स्पष्ट कहा, अगर संतों के इतिहास को पढ़ लो, रामचरितमानस, अगर घट रामायण को पढ़ लो, तुम्हारे आंख के पर्दे खुल जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने जब उनको नरिहरिदास गुरु मिल गए, उनसे नामदान मिल गया, नाम की युक्ति, जब नाम की कमाई किया तो को अंदर का पट खुल गए, अंदर की दिव्य आंख, दिव्य का नाक सब खुल गए। और जो उन्होंने देखा उसको साफ साफ लिखा उत्तरकांड कि हमने तो बड़ी तकलीफ मुसीबत पाके पाया, चलो कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, चलो इसको ऐसे ही दे दे। उन्होंने हमें आप सबको सही सच्चा ज्ञान देने के लिए उत्तरकांड में क्या लिखा, जरा उसको पढ़ो, तुम्हारी आंख के पर्दे खुल जाएंगे। क्या लिखा उन्होंने? कहते मैंने साधना की। कैसे की? कि मूंदी तनाया न त्रसित तब भयऊ, और पुनि चीतवात कौशलपुर गयऊ। क्या कह रहे? मूंदित नयन, जब मैंने शरीर की दो आंखों को बंद किया और जीवात्मा के दिव्य आंख से उधर देखा, तो मैं कौशलाधीश के दर्शन कर रहा हूं। गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं? मैंने कौशलाधीश का दर्शन किया, लेकिन अपनी जीवात्मा के दिव्य आंख से। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द देखिए कैसे लिखा। जैसे मैंने नरहरिदास के द्वारा हमें नाम का रास्ता, नाम का आधार मिल गया, जीवात्मा को जगाने वाला, मैंने उसको विश्वास के साथ अक्षरशः उसका प्रयोग किया। साधना की, जब पहले नाम की साधना की तो कहते कि जैसे पहले नाम का उच्चारण किया, भगवान राम खुश हो गए। क्या कह रहे हैं? कितने साफ साफ शब्दों में कहा कि मोहि बिलो कि राम मुस्काई, और बिहसत तूरा से गयो मुख माई। क्या कह रहे हैं? जैसे मैंने पहला नाम लिया, ये नाम कौन थे? क्या लिखा उत्तरकांड में? आप पढ़ते ही नहीं हो। जो असली चीज है, अपने प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढते ही नहीं हो, आप पूछते नहीं हो, आप मानते नहीं हो। कह रहे मुदित नयन त्रसित भयऊ, और पुन चितवत कौशलपुर गई। बार बार देखता हूं, इन आंखों को बंद कर लेता हूं, उस आंख को जो उसे देखता हूं, तो बार बार कौशलाधीश के दर्शन करता हूं। आपको मिले दर्शन? सीताराम चिल्लाते चिल्लाते उम्र बीत गई, सीताराम मिले तुम्हें? अरे अभी तो विचार करो कि जिसका नाम ले रहे, जिनको पुकार रहे, जिनकी पूजा कर रहे, जिन पर तमाम तरह के यानी चीजें चढ़ा रहे, वो आज तक नहीं मिले। कारण क्या है? कौन सा गुनाह, कौन सा पाप हो गया, क्यों नहीं मिले? या हम सच्चा अच्छा रास्ता नहीं जान पाए, किस रास्ते से वो मिलेंगे, ये युक्ति नहीं ले पाए, या ऐसा कोई गुरु नहीं मिल पाया जो सीताराम से मिलने की युक्ति दे देता? आपको कुछ नहीं, ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह,
जब तुम्हारे पास पुरानी लिखा पढ़ी वो समझ में नहीं आई, मैं समय की बताऊं तो बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर समय की बात बताऊं तो बिल्कुल कहते देखो लिखा ये सब कि पहला नाम का मैंने उच्चारण किया तो सुमरन किया तो भगवान राम खुश हो गए। कहा? वो कौशलाधीश, वो जो उधर, इधर कोई नहीं है, इधर सीताराम राधे श्याम नहीं है, इधर तुमने बनावट पत्थर कागज का बना रखा। ये अपमान करते हो। अगर कह दे तुम्हारा बाप पत्थर का तो तुम समझोगे गाली दे रहा, और तुम रोज भगवान को अब शब्द बोलते हो पत्थर का, कागज का, कैलेंडर का, यही आप कहते हो और यही मानते हो। यही तुम्हारी मान्यता है, यही तुम्हारा कहना है, और यही मान्यता के कारण आज भी तुमने सीताराम का दर्शन नहीं किया और मिलेंगे भी नहीं। जैसे कर रहे हो इससे नहीं मिलेंगे। मिलना होता तो कितने साल से कर रहे हो, गिनती करो कि कितने साल हो गए सीताराम कहते। सीताराम आज भी नहीं मिले। कारण क्या है? क्या अपराध हो गया? क्या गलती हो गई? क्या बुरा कर्म हो गया? क्या भूल हो गई? यानी मतलब अरे कुछ तो जानकारी आप करते। जब कोई चीज नहीं मिलती है तो हम आप जानकारी उसकी करते कि जब है तो कहीं न कहीं मिलेगी, कोई न कोई तो जानकार होगा इसका। जब तक वो जानकार नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगी, और जानकारी लेकर जब तक आप जीवन में उतारोगे नहीं तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ ऐसे कहने और बकने सुनाने से नहीं मिलता, करनी से मिलता। और कौन सी करनी? करनी करो, मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम आपको करना, तब सतगुरु मदद करेगा। जो तुमने शरीर को गंदा किया, इंद्रियों को गंदा किया, मन बुद्धि चित्त को गंदा किया, तो सत्संग सुनकर, सेवा करके और सुमरन ध्यान भजन करके पहले इसकी सफाई करो। जब ये साफ हो जाएगा तब तुम्हें सदगुरु मिलेंगे, सच्चा गुरु, सतखंड सतलोक पहुंचाने वाला गुरु, वो मिल जाएगा, वो तुम्हें घर पहुंचा दो। लेकिन इतना काम आपको करना पड़ेगा। वो तो यहाँ कोई करता नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं करता। वो समझते कागज के पढ़ने से ही भगवान मिल जाएगा, कागज बांचने से भगवान मिल जाए। अगर कागज बांचने से भगवान मिल जाता तो इन सबको मिल गया होता। कागज पढ़ने से भगवान नहीं मिलता। भगवान से मिलाने वाले वो संत महात्मा जो परमात्मा के जानकार, तुम्हारी आत्मा के भी जानकार, जब दोनों का जानकार आत्मा और परमात्मा का कोई संत महात्मा मिल जाएंगे, वो तुमको युक्ति दे देंगे। जब युक्ति से भक्ति करोगे और भक्ति से वो शक्ति पैदा हो, तब तुमको मुक्ति मिलेगी। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। ये कागज पत्थर पानी ये मुक्ति नहीं देती, ये तो जानकारी देती।